जिसको जो नारा अच्छा लगेगा उसको वो स्वीकार कर लेगी जनता, लेकिन जनता अपने विकास के नारे की बात कर रही है। आप विकास के नारे की बात करिए। आज महिला बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है उसको लेके योगी जी गंभीर हैं क्या? इस देश के हिंदू नागरिक की शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे क्या? आपका वोट बैंक खिसक जाएगा क्या? इन लोगों ने बीजेपी को चुना था, इसीलिए चुना था हिंदू मुसलमान करने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह सगैरह, रोजगार, महंगाई सब कुछ बंद कर दो। एक बार पूरे हिंदुस्तान में खुदाई योजना चालू कर दो। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वोटों की खातिर जनता को मरवाने का काम कर रही है। मैं यही चाहता हूँ ये खुदाई उदाई जो हो रही है ये बंद हो जाए और सारे अपने चारों भाई मिलजुल के रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM मैं आपके साथ नफीसा खान। संभल, सियासत और सत्ता, क्या यही है 2027 का रास्ता? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी संभल हिंसा का मामला पूरी तरीके से थमा नहीं, यानी ठंडा भी नहीं हुआ, लेकिन अब मंदिर को लेकर आरोप प्रति आरोप शुरू हो चुके हैं और सवाल उठने लगा है कि आखिर क्या यूपी की सियासत का केंद्र बन चुका है संभल, और क्या अब हिंदुत्व के एजेंडा पर योगी जी आगे बढ़ रहे? क्या हिंदुत्व बनाम पीडीए का फॉर्मूला चलने वाला है? ऐसे में जनता से बात करते हैं और सीधा समझते हैं कि यूपी की सियासत किस ओर बढ़ रही है और क्या अब संभल पर ही योगी आदित्यनाथ अपनी सियासत को चमकाने वाले हैं? क्या नाम है सर आपका? बहुत बहुत स्वागत है। 4 PM पर क्या कुछ कहेंगे यूपी की सियासत को देखते हुए? विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है शीतकालीन और उसमें खूब हंगामा मच रहा है। देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी एक ध्रुवीकरण की राजनीति आज से नहीं कर रही है। जब से सत्ता में ये बैठे हुए हैं, जब भी से ध्रुवीकरण करना चाहते हैं देश का। ये ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी तरह तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे को इसके नारे से आपत्ति है, इसका नारा मेरे को अच्छा लगता है, वो नारा अच्छा लगता है। देश की जनता ये नारे तो खुद डिसाइड कर लेगी। देश की जनता, योगी जी, आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को एक मैं कहना चाहता हूँ कि योगी जी, ये देश की जनता उस नारे का तो खुद, हमारे फंडामेंटल राइट ने हमें ये अधिकार दे दिया, धर्मनिरपेक्षता का, धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत देश है। हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, 6 मौलिक अधिकार हैं, वो हमारे भारत के संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दे दिए। आज आप नहीं कह सकते किसको क्या नारा अच्छा लगेगा, किसको क्या बुरा लगेगा। जिसको जो नारा अच्छा लगेगा उसको वो स्वीकार कर लेगी जनता, लेकिन जनता अपने विकास के नारे की बात कर रही है। आप विकास के नारे की बात करिए। जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता से कहा था कि इतने मकान देंगे, इतने रोजगार देंगे, इतनी महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहा है उस अत्याचार को हम रोकेंगे। आज योगी जी आप उसकी बात करिए, आप उसकी बात करिए जो जनता चाहती है। जनता वो खुद डिसाइड कर लेगी उसको क्या राम बोलना है, भाई गुरु बोलना है, ईश्वर बोलना है, अल्लाह बोलना है या यीशु बोलना है। ये जनता का खुद धार्मिक मामला, अपना इंटरनली मामला है, उसके दिल का मामला है। वो जनता क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी वो स्वीकार अपने आप कर लेगी। लेकिन आप जनता की आवाज़, जिस आवाज़ को लेकर आपको जनता ने वोट दिया और सदन के अंदर, एक मिनट, जिन बातों को लेकर सदन के अंदर आपको पहुंचाया, गलत बात बोल रहे हो। केजरीवाल जो काम किया है तुमने, ठीक है, मुद्दा कुछ और है मैम, मुद्दा कुछ और है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष ऐसा शब्द है ही नहीं, तो फिर किस बात का ये अधिकारों का हनन की आप बात कर रहे हैं? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार हमारे भारत के अंदर है, उस संविधान में निहित है। हमारा फंडामेंटल मौलिक अधिकार का 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने हमें दिए हैं और उनका हनन आज बोल रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ जी और इनके तरह तरह के लीडरशिप। अभी तो योगी आदित्यनाथ ने बोला है कहीं प्रधानमंत्री ना बोलने लगे, कहीं अमित शाह जी ना बोलने लगे, कहीं उनके एजुकेशन मिनिस्टर ना बोलने लगे। ये कुछ भी किसी भी टाइम कोई भी स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। ये केवल वोट बैंक गेन करना चाहते हैं। ये देश के अंदर उन भोले भाले लोगों का वोट लेना चाहते हैं जो उस धारा में बह जाते हैं, जो उस धारा में बह जाते हैं और देश के अंदर शिक्षा की बात नहीं करते। आप शिक्षा की बात करिए, शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं आप? आज शिक्षा की बात नहीं करते, आज डेवलपमेंट की बात नहीं करते।
आज महिला बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है उसको लेके योगी जी गंभीर है क्या? क्या हाथरस के अंदर अगर आप महिला बहन बेटियों की सुरक्षा को लेके इतने गंभीर होते तो हाथरस की बेटी के साक्ष्य आज पुलिस प्रशासन जो आपकी ऑब्जर्वेशन में काम कर रहा है, आज उसकी डेड बॉडी का देह संस्कार रात में जबरन नहीं कर रहा होता वो प्रशासन। उस टाइम वो योगी आदित्यनाथ जी वही प्रशासन था, आज भी वही प्रशासन है जो देश के अंदर इतनी दुविधा वाली बात है। आप डेवलपमेंट की बात करिए, क्या लगता है आपको क्या डेवलपमेंट की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, इस देश के हिंदू नागरिक की शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, क्या आपका वोट बैंक खिसक जाएगा क्या? ठीक है, मैं आ रही हूं। संभल हिंसा का विवाद अभी भी जारी क्यों है? उसको लेकर लगातार सियासत क्यों देखने को मिल रही है? क्या सहयोग या प्रयोग, क्या समझ में आ रहा है? देखो मैडम, ये तो बढ़ाते ही रहेंगे क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। अब दिल्ली के हिंदू खतरे में हैं, तो ये इसे हिंदू मुसलमान के इशू को तो बढ़ाते ही रहेंगे। ये हिंदू खतरे में आते रहेंगे और हमारे कुछ लोग बाग हैं ना, नौजवान, वो इनकी बातों में आ जाते हैं। इन्हें लोग बागों को, सही बात है, मोदी जी की भी, शेर के सामने बकरी नहीं आएगा। मोदी जी की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने बीजेपी को चुना था, इसीलिए चुना था हिंदू मुसलमान करने के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, उस चीज के लिए उन्होंने बीजेपी को नहीं चुना। और इनके मकसद में बीजेपी खड़ी उतर रही है। मैं तो इन लोगों से कहता हूँ और लो, हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े रहो और बीजेपी को 5 साल और बैठाओ, तब पता लगेगा। अभी तो मंदिर एक आध तो ही निकले हैं, ये जगह जगह खोलेंगे। योगी जी भी तो ये सवाल कर रहे हैं ना कि आखिरकार हंगामा तभी क्यों होता है जब मुस्लिम मोहल्ले से हिंदू शोभा यात्रा गुजरती है, मुसलमानों के यहाँ से भी तो गुजरती है ना। आप अब ये लोग बागों ने वीडियो अब ये देखते हैं या नहीं देखते हैं? कई वीडियो आई थी किसी मस्जिद के आगे गंदे गंदे गाने बजाना, गलत बात कहना, यहाँ तक कि हमारे वो हैं जज, वो तक भी लोग बागों को, मुसलमान भाइयों को कटमुल्ला कह देते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी पोस्ट में बैठे हुए आप लोग बाग ऐसे बोलते हो, हमारे संसद में बोल देते हैं। राम सिंह बिदूड़ी ने क्या बोला था? उन्होंने भी, रामवीर बिदूड़ी ने, सॉरी, तो उन्होंने भी ये बोला। और ये लोग चाहते ही हैं, इसी चीज़ में खुश हैं। अभी तो कुछ नहीं है मैडम, अभी और दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, फिर उसके बाद बिहार के हैं, फिर बंगाल के हैं, और भी कुछ बड़ा हो सकता है। खोलो, मैं तो कहता हूँ एक बार ये सब कुछ बंद कर दो, वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह वगैरह, रोजगार, महंगाई, सब कुछ बंद कर दो। एक बार पूरे हिंदुस्तान में खुदाई योजना चालू कर दो। पहले ये मंदिर कह रहे हैं कि बड़ी योजना, खुदाई योजना, ऐसी कोई शुरुआत हो जाए, इसे शुरू कर दो। पहले ये हिंदू मुसलमानों का टंटा है ना मंदिर मस्जिद का, इसे खत्म करो। लोग बागों देश बढ़ जाएगा, यही तो चाहते हैं ये यही कांग्रेस वाले यही तो चाहते हैं। ये लोग खुश हो जाएंगे, ये कांग्रेस वाले यही चाहते हैं देश बर्बाद हो जाए। यही तो जिन्होंने 55 साल यही किया, बर्बादी किया, ये दोबारा यही चाहते बर्बाद हो जाए। अब मेरी भी सुन लो मैडम, अगर देश बर्बाद होता ना, देश बर्बाद होता आज से 1947 में, शायद भाई साहब नहीं होंगे, हुए मैं भी नहीं था, है ना। 1947 में हमारे देश के पास क्या था? खाने तक का नहीं था। तो अच्छी बात है, पूछो ना, अरे सुनो ना, खाने ये अच्छा मानते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि हाँ, तो ये तो अच्छी बात है कि खाने के लिए नहीं था। ये चाहते हैं कि खाने के लिए नहीं था। ये उसी मंशा के लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर, सुनिए, ये वही लोग हैं। हमने बोला हो गया, हमने बोला आंधी, इनको लगा गांधी। पूरी बात सुनी नहीं। मैंने ये बोला अगर आप बता रहे तो अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ था कांग्रेस ने किया अच्छी बात है, मैंने ये बोला, उन्होंने हमें खाने लायक बनाया। और वो साथ ये भी कह रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है या विपक्षी मंशा ही यही है कि वो देश को खोदना चाहती है। देखिए मैडम, क्या बोल रहे हैं? क्या बोला मैडम आपने? देश को खोदना, बांटना चाहती है, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो विपक्ष कहाँ कर रहा है? अब सत्ता में कौन बैठा हुआ है? प्रशासन किसके अंडर काम कर रहा है जो सरेआम लोगों पर गोली दागने का काम कर रहा है? और कपिल देश के अंदर उस गोपाल मिश्रा जैसे इंसान को मरवाने का काम करता है वो प्रशासन, वो कहाँ बैठा हुआ है? और वो प्रशासन योगी आदित्यनाथ की ऑब्जर्वेशन में काम कर रहा है। ये भी देश की जनता देख रही है। क्या देश के अंदर उस गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उसका हाल नहीं पूछते हैं? क्या देश के अंदर यही राजनीति होनी चाहिए? क्या हिंदुओं के बच्चे मरते रहे? क्या मुसलमानों के बच्चे मरते रहे? क्या ईसाइयों के बच्चे मरते रहे? क्या ईसाइयों के बच्चे मरते रहे?
किसी भी समुदाय का बच्चा विशेष नहीं मरना चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वोटों की खातिर जनता को मरवाने का काम कर रही है। ये देश के अंदर इस बात का तथ्य है, इस बात का वो तथ्य है कि प्रशासन को, वहाँ के दैनिक भास्कर का स्टेटमेंट आता है, बहराइच के अंदर वहाँ के प्रशासन को 2 घंटे तक स्टॉपिड किया गया, वहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को स्टॉपिड किया गया ताकि वहाँ का व्यवस्था माहौल जो है खराब किया जाए, उसको व्यवस्था को कुव्यवस्था में बदलने का काम किया गया और उसी प्रकार की, और ये इलेक्शन बीजेपी का बन जाए। ये बीजेपी चाहती है देश के अंदर ना तो हिंदू के सगे हैं, ना मुसलमान के सगे हैं, ना ईसाई के सगे हैं, ना लेकिन डबल इंजन सरकार यूपी में सबसे ज्यादा मजबूत बताई जाती है कानून व्यवस्था। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराधी थर-थर कांपता है, जीरो टॉलरेंस है एकदम यूपी के। देखिए मैडम मेरी बात सुनिए, आप जो बोल रहे हैं, एक मिनट, आपका भी इंटरव्यू चलेगा, आपका भी चलेगा। अरे तुम ही बोलो, इनका इंटरव्यू तुम पहले पूरी कर लो, पहले पूरी कर लो, पहले पूरी कर लो। का मामला कब ठंडा होगा, उस पर क्यों बार-बार मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं? धैर्य होता तो बोलते नहीं, आप बोल रहे हैं कि हम ही कर लें, या जब हमारे पास माइक है तो हमें करने दीजिए पूरा, उसके बाद जब माइक आपके पास आएगा जब बोल लीजिए। आधा घंटा कहाँ होता है, तो आप 2 मिनट बोलना होता है। आप 1 घंटा बहस में समय जाया नहीं करते। क्या कुछ कहेंगे आप? यूपी के अंदर क्या 27 की लड़ाई शुरू हो चुकी है? मैम 27 की लड़ाई तो पहले खत्म हो गई ना, यूपी उपचुनाव में दिख गया कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया था ना लोकसभा में, जनता ने इनको जवाब दे दिया है। और संभल जाने के लिए इन सबको ऐसा लग रहा है जो 5 मरे हैं ना, सबके हम सगे कौन है। अखिलेश यादव ये जताना चाह रहे हैं, राहुल गांधी ये जताना चाह रहे हैं, जितने भी विपक्ष वाले ये जताना चाह रहे हैं। जाना ही क्यों है सर? वहाँ पे जाने का समय मिलेगा ना आपको, पूरा साल मिलेगा, जाते ही रहना, जाते ही रहना। रोक क्यों रहे? अभी देखो वहाँ पे जांच चल रही है, जवाब दोनों से लूंगी। अभी वहाँ पे जांच चल रही है, अभी वहाँ कोई नहीं जाएगा, वहाँ जांच चल रही है। तो आप वहाँ जाके जबरदस्ती जा क्यों रहे हो? वो जांच सबर करो ना, चल रही है, जांच चल रही है। वहाँ पाकिस्तान के कारतूस मिले हैं। हाँ, कह रहे कि उपचुनावों में ही 27 का रिजल्ट सामने आ चुका है। देखिए मैडम, रिजल्ट देखिए, सुनिए, रिजल्ट की तो बात ऐसी, उस रिजल्ट की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग डिबेट के अंदर बैठ करके, उस रिजल्ट की बात करते हैं जो मतदाता को, देश के उस मतदाता को उस गन पॉइंट पर डराकर देश के अंदर वोट डालने से रोका जाता है। उस मतदाता के उसकी बात करते हैं, उस जीत की बात कहते हैं। जो मनादेश को अपना जीत जनादेश समझते हैं वो लोग, वो अंधकार में जी रहे हैं, वो अंधकार में जी रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अंधकार में जीने वाले लोग हैं। ये देश की जनता समझती है कि चोर कौन है। भारतीय जनता पार्टी वही चोर है जो मेयर की चंडीगढ़ में चोरी करती है। हरियाणा के अंदर 20 से 25 सीटों पर वहाँ जब काउंटिंग चालू होती है तो ईवीएम की जो परसेंटेज है, उसका जो बैटरी का चार्जिंग जो स्तर है वो 99% देखने के लिए मिलता है, जबकि 99% नहीं होना चाहिए। 11 घंटे उस बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। खुद कह रहे हैं कि सफाचट हो चुकी है पूरा विपक्ष। सपाचट क्या गन पॉइंट पर, क्या गन पॉइंट पर सपाचट हो गई है? वो होता है, एक दलित लड़की ने, एक दलित लड़के के माँ बाप ने ये बोला कि उससे पूछा गया वोट किसको दोगे, उन्होंने बोला भाजपा को, तो सपा के गुंडे उठा के ले गए, रेप करा और मार के काट के डाल दिया। ये होती है जबरदस्ती। आपने प्रूफ करा, आप जबरदस्ती वोट डालने जाओगे, गुंडागर्दी करोगे वहाँ सपा के गुंडे, तो पॉइंट नहीं दिखाएंगे। इन्होंने तो संभल में भी यही बोला कि पहले वहाँ पे गोली चला दी। पहले पुलिस वालों ने समझाया कि सर आप ऐसा मत करो, नेताओं के चक्कर में मत आओ, नहीं माने, पत्थर मारे, आंसू ऐसे गोले भी छोड़े गए और उनकी गोली आपस में ही लग के मर गए। वो दलित गुंडागर्दी फैलाता है। सुनिए ये मैडम सुनिए, आप सुन लीजिए, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये बोल रहे थे कि दलित बेटी को मार दिया जाता है। ये इन्हें वो हाथरस की दलित बेटी नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है और वहां का प्रशासन उस दलित बेटी का जबरन देह संस्कार करता है। उस बेटी को यौन शोषण का शिकार बनाया जाता है वहां के दरिंदों द्वारा उसको, बेटी को हवस का शिकार बनाया जाता है, उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ की जाती है। ये दलित बेटी की बात करते हैं। ऐसे लोग, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो दलित का पहाड़ा पड़ते हैं, आज दलितों पे अत्याचार होते हैं, उनकी बात नहीं करते हैं। उस बेटी, क्या वो दलित नजर नहीं आती? हाथरस के अंदर बेटी को जबरन जला दिया जाता है, क्या वो साक्ष्य इनको बरामद नहीं होते हैं? उसके साक्ष्य मतलब
अच्छा तुम वो खेलोगे, तुमने करा तो हम भी करेंगे। तुम यही कह लेकिन रहे हो ना? इंसाफ तो मिलना चाहिए। इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ कब मिलेगा? हाथरस को लेकर भी सवाल बरकरार है। आर्य क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहते हैं? जी, बताइए। मेरी बात सुनो। मैं ये चाहता हूँ, देखो बात सुनो। हेलो, जल्दी बताइए सर। जब वंदे मातरम का नारा बना था, गांधी जी के पीछे हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी हैं, जब चारों मिलके चले थे तो अंग्रेज भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ ये खुदाई उदाई जो हो रही है ये बंद हो जाए और सारे अपने चारों भाई मिलजुल के रहे जैसे पहले रहते थे, समझे नहीं? ये खुदाई बंद होनी चाहिए। देखो आपस में लड़ रहे हम, आपस में लड़ के जड़ को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, पहले वही कि हिंदुओं की राजनीति की जा रही है जी। हाँ, देखो पहले एकता हुई तो अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। वंदे मातरम का नारा बना था, हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। अब वो वंदे मातरम का नारा जनता भूल रही है, सुन लो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, क्या आप ही के पास आ रही हूँ, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या संभल के जरिए अब योगी जी अपनी राजनीति देख रहे हैं, गद्दी देख रहे हैं? देखो मैडम, ये हिंदुओं के बहुत बड़े नेता कहलाते हैं अपने आप को, और फायर ब्रिगेड बोले जाते हैं। फायर ब्रिगेड का मेरी नज़र में तो ये मतलब है कि लगी हुई आग को बुझाना। ये इस टाइप के नेता है ना, जहाँ आग नहीं लग रही होती ना, धुआं देखते हैं वहीं पंखा लगा के हवा कर। मेरा एक सवाल है योगी जी से सवाल है। देखो, दंगे में कोई भी मरे दुख होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दंगे में इंसान ही होता है वो। आग बुझाने की जगह लगा रही है यूपी सरकार। मेरा सवाल एक है, अगर बहराइच में एक बंदा राम गोपाल मिश्रा था, क्या था, उसके लिए 10 लाख का ऐलान कर दिया मुआवजे का, और एक सरकारी नौकरी और एक घर, जो शायद अभी तक नहीं मिला है। हमारे संभल में भी 5 भाई थे, वो भी तो किसी के बेटे थे, कोई ऐलान हुआ? जी, पुलिस वाले याद दिला रहे हैं ना, योगी जी कह रहे हैं कि पत्थरबाजों को ढूंढा जाएगा, सजा दी जाएगी, बख्शेगा नहीं एक भी। वो मारे गए तो उनके लिए मुआवजा नहीं हो सकता था गवर्नमेंट की तरफ से? पर इनका यही है कि हिंदू मुसलमान करते रहो और जनता को इसी में भड़काए रहो और राज करते रहो। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो हिंदुस्तान है ना, बहुत अच्छा प्यारा हिंदुस्तान है। अन्यथा यहाँ पर जो है ना हिंदू मुस्लिम हो रहा है और खुदाई हो रहा है, तो उसको जानने के लिए पहले हमें श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को ये मैं कहना चाहूँगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध आर्यन समाज, यहाँ तक कि जब धर्म की बात करते हैं और जब हिंदू मुस्लिम है ना खुदाई की बात हो रहा है, तो उस जगह पर धर्मशास्त्र को देखो ना। धर्मशास्त्र कहता है कि हर सनातन धर्म के मानने वाले के लिए कि ईश्वर खुदा अल्लाह भगवान का नो स्टेचू, नो फोटो, नो फोटोग्राफी, नो पिक्चर, नो बुत, नो मूर्ति है। तो फिर कब है ना हम खोदते रहेंगे? सच्ची बात बताया जाए और देश में शांति बना के रखा जाए। मेरी यही अर्जी है श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। यूपी के सीएम, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, क्या संभल के जरिए योगी जी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे को बढ़ा रहे हैं? मैडम, बीजेपी की षड्यंत्रवादी सोच इस देश के अंदर नाकाम होगी और देश की जनता समझ चुकी है। गन पॉइंट के नाम पर, गन पॉइंट की तानाशाही पर इस देश के अंदर इलेक्शन जीतना चाहते हैं ये लोग। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, धन्यवाद। संभल को लेकर अभी भी सियासत जारी है, लेकिन ये संभल किसकी नैया पार कराएगा देखना होगा, क्योंकि सियासत भारी है और संभल केंद्र बन चुका है। तो देखना होगा कि क्या ये 27 का एजेंडा भी बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राय क्या साझा कीजिएगा, देखते रहिए 4PM, मैं आपके साथ ही नफीसा खान।